और बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। चुनाव से पहले इंदौर में कांग्रेस को झटका लगा। दरअसल इंदौर में मुश्किल में कांग्रेस नजर आ रही है। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा ने प्रभारी को एक पत्र लिखा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह को यह पत्र लिखा गया। शोभा ओझा का पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। काम करने में असमर्थता वे जता रही हैं। शोभा ओझा को लोकसभा सीट की जिम्मेदारी मिली और पारिवारिक कारणों का उन्होंने हवाला दिया। सत्यनारायण पटेल भी यूपी में व्यस्त होने का हवाला दे चुके हैं। दोनों नेताओं ने मना कर दिया है। अब पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े की यहां जिम्मेदारी लगाई जा सकती है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, ये असमर्थता जताना चुनाव के समय में पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल से भरा रहेगा। कैसा अभी क्या स्थिति नजर आ रही है वहां? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। पिछले 33 सालों से बीजेपी को यहाँ कांग्रेस नहीं हरा पाई है। इस बीच में जब बड़े नामों को लेकर चर्चा चल रही थी कि लोकसभा चुनाव इंदौर से कौन लड़ेगा, उस वक्त विशाल पटेल, संजय शुक्ला, पंकज संघवी के 3 नाम सामने आते। तीनों बीजेपी में जा चुके हैं। सत्यनारायण पटेल के पास जब बात की जाती है तो सत्यनारायण पटेल भी चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने आ गई है और ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है, क्योंकि शोभा ओझा को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने पारिवारिक निजी कारणों का हवाला देकर बता दिया कि वो अभी काम करने में असमर्थ है। सत्यनारायण पटेल से जब बात की गई तो उन्होंने बता दिया कि वो यूपी में व्यस्त है। इसके बाद अब पार्टी जो है उन्होंने विपिन वानखेड़े जो पूर्व विधायक आकर से उन पर युवा है, उन पर भरोसा जताया है और लोकसभा इंदौर की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो दूसरी तरफ जो प्रत्याशी वो बिल्कुल ही नए प्रत्याशी, उन्होंने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। अगर देखा जाए, एक तरफ सांसद शंकर लालवानी है जो पिछला चुनाव जब जीते थे तो बड़ा रिकॉर्ड था, 5 लाख से वोट से ज्यादा से जीते थे वो। लेकिन दूसरी तरफ इस बार मौका दिया गया अक्षय कांति बम को, जो आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं। तो इस बार जब कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था तो अक्षय कांति बम को सामने लाया गया, उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। तो उसके बाद दूसरी तरफ अब कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। जिन्हें लोकसभा प्रभारी बनाया गया, जिन्हें जिम्मेदारी दी जा रही थी लोकसभा के लिए, वो अब असमर्थ खुद को बता रहे हैं, खुद को पीछे कर रहे हैं इंदौर के चुनाव से। और देखिए, कहीं ना कहीं इस बार इंदौर में काफी बीजेपी की बड़ी बढ़त नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो जीत हार का अंतर होगा करीब 8 लाख का होगा। छिंदवाड़ा को लेकर भी दावा वो कर चुके हैं कि 5 लाख वोटों से हम छिंदवाड़ा जीतने जा रहे हैं। तो मजबूत गढ़ है बीजेपी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ दिन पहले इंदौर आए थे, यहाँ सारी रणनीति बन चुकी है। मजबूत गढ़ से रणनीति बनाई गई है और इंदौर को बीजेपी के लिए शुभंकर कहा जाता है, शुभ कहा जाता है, क्योंकि इंदौर हर बार चुनाव जीतता है, बड़े वोटों से जीतता है और हर बार जीत का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जहां बीजेपी काफी मजबूत स्थिति नजर आ रही है, सारे दिग्गज मैदान उतरे हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के लिए एक के बाद एक बड़े झटके लगते नजर आ रहे हैं। पहले प्रत्याशी नहीं मिलना, प्रत्याशी मिल गया तो उसका लोकसभा प्रभारी जिन्हें बनाया गया वो जिम्मेदारी से पीछे हट गए। फिर एक आगर से जो चुनाव लड़े थे पूर्व विधायक हैं विपिन वानखेड़े, अब उन पर भरोसा जताया गया है। जी, और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और ग्वालियर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में चौथी मौत हो गई है। दुखद जानकारी मिली, जहां 7 साल की बच्ची कुसुम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि 16 साल की किशोरी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 29 मार्च को सिंधिया नगर में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट के बाद 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और 5 घायलों में एक 4 साल की बच्ची भी थी जिसकी मौत हो चुकी है। एक किशोरी का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है जो कि लगभग 16 वर्ष की बताई जा रही है। और जबलपुर के भेड़ा घाट में हैरतअंगेज घटना सामने आई। यहां नर्मदा में गिरा एक शख्स तैरते हुए 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया और उसने किसी तरह से एक चट्टान को पकड़ लिया। इसके बाद युवक ने करीब 16 घंटे तक उसी चट्टान के सहारे काटे। रात गुजरने के बाद सुबह युवक को नाव की मदद से बचाया गया। रामपुर छापर का रहने वाला यह 20 साल का अरुण यादव है जो स्कूटी से धुआंधार घूमने के लिए आया था। सिरफिरा सनकी साइको, इस सिरफिरे ने मंदिर परिसर में गोलियां चलाई, 5 राउंड फायर किए और इसके निशाने पर थी एक लड़की जिसने लड़की को गोली मारी। लड़की का मौसेरा भाई भी उसी का शिकार बना। डबल मर्डर के बाद हत्यारे ने पानी मांगा, पानी पिया और फिर क्या किया, देखिए इस रिपोर्ट में।
तब उसने यहाँ पर हत्या करने के बाद भागा और उसने खुद को गोली मारी है। वो एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला है। डेथ हो गई है। ये पिस्टल कहाँ से आई है, किसने दी है, ये सब हमारी जांच का विषय रहे। इंतकाम, मंदिर परिसर में शूटआउट। मंदिर परिसर में लड़की को गोली मारी, सिरफिरे का निशाना बना लड़की का भाई। कत्ल के बाद हत्यारे ने मांगा पानी, फिर कातिल ने ली खुद की जान। एक तरफा प्यार, 3 लाश, वो 30 मिनट। इंदौर का स्वामी नारायण मंदिर अचानक गोलियों की गूंज से दहल उठा। मंदिर परिसर में खूनी खेल खेला गया। मंदिर परिसर में एक लड़की को गोली मारी गई। लड़की के चचेरे भाई को भी गोली मारी गई। 5 फायर हुए, जिसमें एक फायर मिस भी हुआ। मंदिर में मौजूद लोग कुछ समझ नहीं पाए, आखिर ये सब क्या हो रहा है। मंदिर में स्नेहा जाट, उसके भाई दीपक जाट को गोली मारी गई थी। इस वारदात में स्नेहा और दीपक की मौत हो गई। डबल मर्डर करने वाला कातिल है अभिषेक यादव, जिसकी लाइव तस्वीर कैद हुई है। इस कॉलेज में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है वो। तो वो लड़के और एक लड़की यहाँ पर आपस में बात करने के लिए आए हुए थे। लगभग आधे घंटे इनमें आपस में बात हुई और बात के क्रम में जो हत्यारा है अभिषेक यादव, उसने तत्काल गन निकाली जो उसने अपने पैंट जीन्स में रखी थी और उसने दोनों स्नेहा जाट और उसके भाई दीपक जाट पर गोली चलाई। दोनों की ही स्पॉट पर डेथ हो गई थी। स्नेहा और उसके चचेरे भाई को गोली मारने के बाद हत्यारा अभिषेक यादव करीब 150 मीटर तक दौड़ लगाकर इस कॉलेज में आया। चश्मदीद की माने तो कॉलेज के कैफे में पानी मांगा, पानी पिया, फ्लैक्स के पीछे छिपा और इसके बाद सुनाई दी गोली की आवाज। हत्यारे अभिषेक ने खुद की भी जान ले ली, गोली मारकर सुसाइड कर लिया। आखिर डबल मर्डर और सुसाइड की मिस्ट्री क्या है? जैसे ही वहाँ से गोली मार कर दौड़ के कॉलेज में आए। कॉलेज में आने के बाद में यहाँ पर कॉलेज में कैफे है, यहाँ से पानी लिया। पानी लेने के बाद में बैनर के पीछे छुप गए। छुपने के बाद में जब पब्लिसिटी की आवाज आई तो वो घबरा कर बाहर निकले और खुद को गोली मार ली। उसके बाद जो हत्यारा है अभिषेक यादव, वो यहाँ से भाग के गया और उसने खुद को गोली मार ली। इंदौर के भंवरकुआं थाना इलाके के स्वामी नारायण मंदिर में ऐसा क्या हुआ था? क्या 30 मिनट में कैद है इन 3 मौतों का राज? तहकीकात में ये बात सामने आई है कि स्नेहा, उसका भाई दीपक और अभिषेक यादव तीनों मंदिर में करीब आधे घंटे तक बात करते हैं। उसके बाद अभिषेक ने मंदिर परिसर में एक खूनी खेल खेला। आखिर इन 30 मिनट में हुआ क्या? किस बात को लेकर तीनों के बीच बात हुई? लगभग आधे घंटे आपस में बात किए हैं। जो मंदिर के पुजारी है उन्होंने बताया है कि आधे घंटे इन लोगों ने आपस में बात की है और बात करने के बाद जब ये जाने लगे हैं उसी समय ये घटनाक्रम हुआ। मृतक स्नेहा के घर वालों की माने तो अभिषेक उसे परेशान कर रहा था। क्या अभिषेक को समझाने के लिए भाई बहन ने बुलाया था, बात करने के लिए बुलाया था? तो सवाल है कि अभिषेक अपने साथ हथियार लेकर क्यों आया? देखिए, प्रथम दृष्टया जो अभी हमारी पुलिस टीम है, वरिष्ठ अधिकारी है, उनने जो मृतिका के पिता से बात की है वो एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है और भी हम उसके तह तक जाएंगे कि और क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहा जिसमें अभिषेक यादव ने ये घटनाक्रम किया है। जो भी लोग इसमें और संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एक तरफा प्यार में सनकी आशिक के इंतकाम, 23 मिनट और 3 लाश ने इंदौर को थर्रा दिया। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरें आगे भी जा रही है।